केंद्र में तीसरी बार मोदी सरकार बनने के बाद पहली बार आरएसएस आज से 3 दिनों की समन्वय बैठक करने जा रहा है। केरल के पलक्कड़ में आरएसएस की ये 3 दिनों की बैठक हो रही है। बैठक में संघ प्रमुख मोहन भागवत, दत्तात्रेय होसबोले समेत सभी विभाग प्रमुख शामिल होंगे। संघ के 32 अलग अलग संगठनों के 230 प्रतिनिधि इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। वहीं बीजेपी की तरफ से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी इस बैठक में शामिल होंगे। समन्वय बैठक में राष्ट्रीय मुद्दों और सामाजिक परिवर्तन जैसे विषयों पर चर्चा होगी। तो आरएसएस की समन्वय बैठक आज से शुरू हो रही है और इस बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। हमारे संवाददाता अखिलेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश, जो ये समन्वय बैठक आज से शुरू होने जा रही है, खास तौर पर किन विषयों पर चर्चा होगी, कौन से खास मुद्दे होंगे, क्योंकि इसमें सभी आनुषंगिक संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। देखिए विशाल, ये साल में एक बार बैठक होती है आरएसएस की समन्वय बैठक। इसमें जितने भी अनुषंगिक संगठन आरएसएस के होते हैं उनके सभी के प्रमुख जो नेता होते हैं, प्रतिनिधि होते हैं, वो इस बैठक में हिस्सा लेते हैं। कुल 32 संगठन हैं, इनके 320 जो प्रतिनिधि है वो इस समन्वय बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। इसमें रिपोर्टिंग होती है, इसमें बताया जाता है कि पिछले एक साल में आपने क्या क्या काम किया है, क्या क्या डेवलपमेंट आपके अपने संगठन में हुए हैं और आगे अगले एक साल का क्या कार्यक्रम हो सकता है, इसके बारे में भी सभी के जो प्रमुख होते हैं संगठनों के वो अपनी रिपोर्ट देते हैं। तो अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं, संगठन महासचिव बीएल संतोष भी इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। तो बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण बात यही है कि लोकसभा चुनाव के बाद ये पहली बैठक हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि लोकसभा चुनाव में क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में भी रिपोर्टिंग जेपी नड्डा करेंगे। जेपी नड्डा का एक बयान भी आपको याद होगा चुनाव के वक्त आया था, जिसमें आरएसएस को लेकर के उनकी टिप्पणी थी, जिसको लेकर के काफी बातें हुई थी मीडिया में। अब उसको लेकर के भी वो अपनी स्थिति स्पष्ट कर सकते हैं। साथ ही ये भी बता दूं आपको कि आरएसएस का अगले साल 100 वर्ष पूरा हो रहा है, तो अगले साल विजयादशमी यानी दशहरे पर वो कार्यक्रम शुरू होगा, अपनी शताब्दी का वर्ष वो शुरू करेंगे, जो कि 2026 दशहरे तक चलेगा। तो उसके लिए भी क्या कार्य योजना है, इस पर चर्चा विस्तार से की जाएगी। आज के जो हालात है, खासतौर से पड़ोसी देश बांग्लादेश में जो हिंदुओं और अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार की खबरें आई हैं, उसको लेकर के भी इस बैठक में विस्तार से चर्चा होगी। केरल को चुना गया है, पलक्कड़ में ये बैठक हो रही है, पहली बार ऐसा हो रहा है कि केरल में आरएसएस की समन्वय बैठक हो रही है और आरएसएस लंबे समय से केरल में अपने विस्तार का प्रयास करता आया है। इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी को वहां पर सफलता मिली है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है जिसके चलते यहाँ पर केरल को चुना गया है। इसके साथ ही आरएसएस के अपने कुछ कार्यक्रम चलते हैं, जिसमें कि 5 पहल आरएसएस की हैं, जिसमें कि सामाजिक समरसता को बढ़ाने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं। खासतौर से आजकल जिस तरह से कांग्रेस की ओर से, बाकी दलों की ओर से जातिगत जनगणना की बात हो रही है, तो उसके लिए क्या जी। रणनीति होनी चाहिए, इस पर भी विस्तार से चर्चा हो सकती है। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिन पर बातचीत होगी। इनमें कोई बड़े फैसले नहीं होते, लेकिन हाँ, साइडलाइंस में जो बैठक होती है उनमें कुछ जरूर चर्चा हो सकती है। जैसे कि बीजेपी को लेकर के लंबे समय से एक प्रयास लगाया जा रहा है कि यहाँ पर भी कुछ संगठन में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो सकते हैं, तो उनको लेकर के भी कुछ अलग से चर्चा हो सकती है। बीजेपी अपने संगठन चुनाव भी जल्द ही कराने जा रही है, सदस्यता अभियान उसका शुरू हो रहा है, तो इन सब तमाम मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा की जाएगी। अखिलेश, क्योंकि आपने साइडलाइन में जो बैठक होती है उसकी यहाँ पर चर्चा की है, उसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है कि क्या बीजेपी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर भी इन साइडलाइन में कोई बातचीत, कोई चर्चा हो सकती है? देखिए मुझे लगता है कि इस पर जो चर्चा होनी थी वो दिल्ली में जो लगातार बैठकी हुई थी उनमें हो चुकी है। उसमें मोटे तौर पर अभी यही तय हुआ कि कोई कार्यकारी अध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा। यही कारण है कि जेपी नड्डा, जो कि न केवल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बल्कि केंद्र में मंत्री भी हैं, राज्यसभा में सदन के नेता भी हैं, 3-3 जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं, लेकिन वो अभी कंटिन्यू करेंगे। उनका कार्यकाल चाहे समाप्त हो गया हो, लेकिन अभी वो कंटिन्यू करेंगे, ये कम से कम अभी मोटे तौर पर संकेत मिल रहा है। इसके साथ ही जो कार्यक्रम है राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव का, वो तभी होता है जब सदस्यता अभियान पूरा हो जाता है, जब मंडल से लेकर के प्रदेश स्तर तक के सभी चुनाव संपन्न करा लिए जाते हैं, कम से कम 50%। उसके बाद मुझे लगता है कि अगले साल जनवरी में ये प्रक्रिया शुरू होगी राष्ट्रीय अध्यक्ष की। तो इस इतने बड़े फोरम में इस तरह के विषय पर चर्चा मुझे लगता नहीं कि होगी, लेकिन संगठन से जुड़े विषयों पर जरूर विस्तार से चर्चा होगी। संगठन महामंत्री बीएल संतोष बताएंगे कि सदस्यता अभियान शुरू होने जा रहा है। जो विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, जिसमें कि 2 की तो घोषणा भी हो रही है, उनका कार्यक्रम चल भी रहा है, जम्मू कश्मीर हरियाणा का, इसके बाद महाराष्ट्र और झारखंड के भी विधानसभा चुनाव होने, अगले साल दिल्ली का विधानसभा चुनाव होना है। तो इन पर भी मोटे तौर पर बीजेपी अध्यक्ष की ओर से बताया सकता है कि पार्टी की क्या इसके लिए तैयारियां हैं।